नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। साल 2020 ने दुनिया को खून के आंसू रुलाए, विश्व की अर्थव्यवस्था को ऐसी चोट पहुंचाई कि न सिर्फ जिंदगी आईसीयू में थी बल्कि अर्थव्यवस्था भी आईसीयू में चली गई। जानलेवा वायरस ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़कर रख दी। आम लोगों और व्यवसायियों पर महामारी का गहरा असर हुआ है। दिहाड़ी मजदूरों के सामने आजीविका का संकट खड़ा है तो गरीबों के लिए अपना और अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। कोई ऐसा नहीं जो इस महामारी की मार ना झेल रहा हो। ऐसे में रेलवे, टूरिज्म, रियल एस्टेट, ऑटो, एजुकेशन सभी सेक्टर्स 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए जाने वाले बजट से आस लगाए बैठे हैं। इस बजट की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था में सुस्ती छाई है। इसलिए अब सभी को इस बात का इंतजार है कि वित्त मंत्री के पिटारे से किसको क्या सौगात मिलेगी। पिछला साल निराशा, मायूसी में बीता। हर लिहाज से साल 2020 मनहूसियत लेकर आया। लाखों लोग अकाल मृत्यु का शिकार बने तो वैश्विक अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। भारत भी इसे अछूता नहीं था, लेकिन अब हम उस बुरे दौर से बाहर निकल रहे हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट से हर वर्ग को ढेरों उम्मीदें हैं। उम्मीद अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की। देश का छोटा बड़ा हर तबका इस बजट से आस लगाए बैठा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना तीसरा और साल 2021-22 का आम बजट 1 फरवरी को पेश करने वाली है। कोरोना संकट की वजह से इस बार सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की सुस्ती दूर करने के साथ साथ लोगों को राहत देने की बड़ी चुनौती सामने है। कारोबार, नौकरी और महंगाई, इन तीनों का सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ रहा है और हर कोई वित्त मंत्री से आस की उम्मीद लिए बैठा है। ऑब्वियसली बीइंग अ हाउसवाइफ तो हमको तो पहले यही रहेगा कि द ग्रोसरी प्राइस उसका वो ध्यान रखे गवर्नमेंट, प्लस ऑफ कोर्स द स्कूल फीस, एंड थर्डली ऑफ कोर्स द बीइंग अ लेडी गोल्ड प्राइसेस हैव रियली गॉन अप। हमारा तो ऐसा हो जाएगा कि कहाँ से हम अफोर्ड कर सकेंगे। सबसे प्राइस लो होना चाहिए। दालें हैं, सब्जियां हैं, घर में आम नागरिक गरीब आदमी नहीं खा सकता। मेडियोकर तो सोचता ही रह जाता, हम क्या करें। राशन वगैरह सारा कुछ सस्ता होना चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई में पढ़ा नहीं सकती हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आम बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें मध्यम वर्ग को होती हैं। बदलावों का सबसे ज्यादा असर भी उसकी जेब पर पड़ता है। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए वित्त मंत्री की ओर सबकी नजर है। वर्क फ्रॉम होम पर होने वाले खर्च में मिले राहत, टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़े, होम लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट 80C से बाहर हो, सेक्शन 80C की छूट को 3 लाख करने की मांग, राशन, गैस और स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हों, सेक्टर और डिमांड के मुताबिक जीएसटी हो। गवर्नमेंट जो टैक्स रेट है उसको थोड़ा लिबरलाइज करे। जो बीच में एक स्लैब हमारे 10% का था उसको वापस लाएगा तो उससे क्या होगा, जो टैक्स बेस है थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। जीएसटी के रैशनलाइज होना चाहिए क्योंकि हम लोग के स्पेयर पार्ट्स के ऊपर 28% टैक्स रेट है जीएसटी का, जो कि मेरे को नहीं लगता कि रैशनल है। आम आदमी चाहता है कि 2 टाइम की रोटी अच्छी मिले, कारोबार ठीक हो, घर बार अच्छी तरह चले, बच्चे को एजुकेशन में अच्छी दूं ताकि आने वाला बच्चा हमारे देश का फ्यूचर है। कोरोना संकट की वजह से लोगों को इस बार वित्त मंत्री से सहूलियत वाले कदमों पर जोर है। लोग चाहते हैं कि हर हाथ काम और हर घर सेहतमंद थाली को सरकार इस बार के बजट में सुनिश्चित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अन्नदाता देश की धुरी है। सरकार दावा कर रही है कि किसानों की खुशहाली के लिए कृषि कानून बनाए गए हैं, लेकिन किसान इसका विरोध करते हुए 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली की सरहदों पर डटे हैं। लेकिन इस बार के बजट से उम्मीद है कि सरकार किसानों की नाराजगी कम करने के लिए उन्हें कुछ राहत जरूर दे सकती है। देखिए ये रिपोर्ट।
किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। पर आज की तारीख में तो देश का किसान हक की लड़ाई के लिए राजधानी की सरहदों पर खड़ा हुक्मरानों से अपना हक मांग रहा है। 1 फरवरी को सरकार बजट पेश करेगी। एक तरह 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आक्रोश, दूसरी तरफ सरकार के दावे। किसानों के आंदोलन, उनकी मांगों पर सरकार अंतिम फैसला लेगी। उससे पहले बजट 2020-21 पर सबकी नजर है। संकेत मिल रहे हैं कि वित्त मंत्री अपने पिटारे से किसानों को राहत दे सकती हैं। केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को बढ़ाकर दोगुना करने का उद्देश्य तय किया। इसको देखते हुए सरकार वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में फार्म क्रेडिट यानी किसानों को दिए जाने वाले कर्ज का लक्ष्य बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक नए वित्त वर्ष में फार्म क्रेडिट का लक्ष्य बढ़ाकर 19 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने फार्म क्रेडिट के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार फार्म सेक्टर के लिए क्रेडिट लक्ष्य में हर साल बढ़ोतरी करती है। इस बार भी इसमें बढ़ोतरी होनी है। पिछले कुछ सालों में किसानों को दिया जाने वाला कर्ज लक्ष्य के मुकाबले ज्यादा रहा है। ऐसे में उम्मीद यही है कि इस साल के बजट में भी ये रकम तय से ज्यादा होगी। किसान वर्ग के बाद एक बड़ा तबका है जो साल भर केंद्रीय बजट के पेश होने का इंतजार करता है। वो है नौकरी पेशा। ये वर्ग हर बार टैक्स में राहत की आस लगाता है, लेकिन 2021-22 के बजट में इनकम टैक्स में किसी बड़ी राहत की उम्मीद नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के विभिन्न प्रावधानों में कुछ राहत दे सकती है। इसके अलावा ज्यादा राहत की गुंजाइश भी नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकार सेक्शन 80C के तहत इनकम में 1.5 लाख रुपए तक की कटौती सीमा को बढ़ा सकती है। इसे 2 लाख रुपए किया जा सकता है। वहीं सरकार होम लोन के ब्याज पर मौजूदा 2 लाख रुपए की छूट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर सकती है। ये छूट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के तहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। चलिए अब किसानों के बीच जाकर किसानों से ही पूछ लेते हैं कि उन्हें सरकार के खजाने से क्या चाहिए। वित्त मंत्री के पिटारे से वो क्या उम्मीद रखते हैं। केंद्र सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਾੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਾੜਾ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ 'ਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਊਗੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਲਿਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 15-20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, न्यूज़ 18। उम्मीदों के साथ सबको इंतजार है केंद्रीय बजट के पेश होने का। कोरोना के कारण आई महंगाई, बेरोजगारी, मंदी से जिंदगी दुश्वार हो गई है। इस महामारी के बाद ये पहला बजट है। ऐसे में सभी वर्ग बड़ी आस से इसका इंतजार कर रहे हैं, पर क्या सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा इस बार का बजट? देखिए ये रिपोर्ट। महामारी के बीच देश का पहला बजट। क्या खास होगा वित्त मंत्री के पिटारे में? क्या आम लोगों को मिलेगी राहत? क्या किसानों को मना पाएगी सरकार? क्या इंडस्ट्री को मिलेगा बजट से बूस्ट?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰਹਿ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ? ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ। ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ, ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਜਟ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। एक फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। उससे पहले बजट को लेकर हर वर्ग की उम्मीदें हैं। विशेषज्ञों की कई अटकलें हैं। इन उम्मीदों, अटकलों का जवाब 1 फरवरी को मिलेगा, जब वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच सरकार का यह पहला बजट है। कोरोना की मार ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन यह बजट जरूरी देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा तय करेगा। क्या आम लोगों को इस बजट से राहत मिल पाएगी? क्या किसानों को खुश कर पाएगी सरकार? खास बात यह है कि कोरोना के बाद किसान आंदोलन सरकार के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। लगभग 2 महीनों से ज्यादा का वक्त हो गया है। किसान दिल्ली मोर्चे पर बैठे हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है। अब सवाल ये भी है कि क्या सरकार इस बजट से किसानों के दिल में जगह बना पाएगी? कहा यह जा रहा है कि सरकार अपने इस बजट के जरिए किसान वर्ग को खुश करने की कोशिश कर सकती है, और इसके लिए इस बार हो सकता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी भी कर सकती है। अभी इस स्कीम के तहत किसान को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। सरकार इसको बढ़ाकर 10,000 रुपए तक कर सकती है। उद्योग जगत के लिए क्या होगा खास? उद्योग जगत के लिए वित्त मंत्री निर्मला ने बजट से पहले की जाने वाली बजट की पूर्व चर्चा में उद्योग जगत के अलग अलग सेक्टर से बातचीत कर चुकी हैं। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और जलवायु परिवर्तन क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे। और हाल ही में वित्त मंत्री ने यह कहा भी था कि आने वाले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च को बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका कई गुना अधिक असर देखने को मिलता है। उन्होंने कहा था कि सरकार के इस कदम से अर्थव्यवस्था में टिकाऊ रिकवरी देखने को मिलेगी। वहीं जानकार ये मानते हैं कि इस बार का बजट कुछ खास नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम ऐलान कोरोना में पहले ही कर चुकी है। सरकार ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ, ਤਾਈਵਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ।
ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ R&D ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾਊਗੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕੀ ਉਮੀਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਕੁਚਾ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬੀਬੀ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਪਿਓ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ? ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰ। ਸਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਗੁप्ता एंड आई एम वर्किंग इन BBK DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटरा मानसिंह। मैम, केंद्र सरकार बजट लेके आ रही है, उस बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ वर्किंग लेडी, तो जो मतलब केंद्र सरकार जो बजट मतलब कर रही है उसमें जो एम्प्लॉयज़ की डिमांड्स हैं उनको ध्यान में रखकर करना चाहिए। मेरा नाम इंदु अरोड़ा। हाँ जी मैम, क्या करती हैं? आई एम एन ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल इन BBK DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानसिंह गेट अमृतसर। सरकार से तो भाई बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी हैं कि जैसे जो है क्रूशल टाइम निकल रहा है उसके हिसाब से जो है वो अप टू द जो है लेवल ऑफ द पीपल उसी के हिसाब से बजट रेडी करें, और ताकि जो एक कॉमन मैन है उसको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा फेस करनी पड़े। उम्मीदें यही है सरकार चीज़ां सस्तियां करे, राशन सस्ते करे, सिलेंडर सस्ते करे, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उन्होंने घटावे, बस यही उम्मीद है की सरकार को। अब चाहे उद्योग जगत को राहत देने की बात हो या फिर किसानों के लिए बड़े ऐलान करने की, सरकार अपना पिटारा पहले ही खोल चुकी है, लेकिन फिर भी इंतजार करना होगा आने वाले बजट का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। इस बार के बजट में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में छूट की घोषणा की जा सकती है। पेंशन को लेकर भी सरकार राहत दे सकती है। वित्त मंत्री का पिटारा खुलने से पहले आम बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। उद्योग और दूसरे संगठनों ने सरकार के साथ चर्चा में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए छूट की सीमा बढ़ाने की मांग की है। हालांकि सरकार के सामने भी रेवेन्यू जुटाने की समस्या है। जानकार मानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में छूट की घोषणा हो सकती है। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स में छूट मिलती है। अभी पति पत्नी और बच्चों के लिए इंश्योरेंस पर 25,000 रूपए तक की छूट ली जा सकती है। माता पिता के इंश्योरेंस प्रीमियम पर 50,000 रूपए तक छूट संभव है। इस सेक्शन में कुल छूट को 1 से 1.25 लाख रूपए तक किया जा सकता है। वजह यह है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण आम लोगों का मेडिकल का खर्च काफी बढ़ गया है। न सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस बल्कि लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन और रिटायरमेंट प्लान्स में भी निवेश पर छूट संभव है। अभी नेशनल पेंशन सिस्टम NPS में 50,000 रूपए तक की जमा पर टैक्स में छूट ले सकते हैं। ये 80C में मिलने वाली 1.5 लाख रूपए की छूट के अलावा है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन और म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट प्लान में ये फायदा नहीं मिलता। बजट में इन्हें भी छूट के दायरे में शामिल किया जा सकता है। अगर सरकार इसे करती है तो फिर एक बड़ी राहत होगी। इस बार के बजट से उम्मीद है कि सरकार PPF पर छूट की सीमा को बढ़ा देगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI ने सरकार को दी अपनी सिफारिश में कहा है कि PPF में निवेश पर छूट की सीमा 3 लाख रुपए की जानी चाहिए। अभी 80C की 1.5 लाख रुपए की छूट में ही PPF भी शामिल है। ICAI का कहना है कि जो अपना व्यवसाय करते हैं उन्हें EPF का फायदा नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों के लिए PPF महत्वपूर्ण योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।